ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया के विषय में बताना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, वर्ष भर में 12 महीने जो होते हैं, उन 12 महीने में बैसाख का जो महीना होता है वो विष्णु भगवान का महीना बताया गया है। बैसाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का बहुत ही बड़ा फल बताया गया है और पूरे बैसाख के महीने में विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान का पूजन करने का विशेष महत्व भी बतलाया गया है। और इसी बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, यानी अक्षय तृतीया के दिन जो भी मनुष्य जिस किसी भी प्रकार का दान करता है, गंगा स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया कहा गया है। इस दिन शालिग्राम भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। वैसे तो विष्णु भगवान के पूजन में चावल का निषेध बताया गया है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाने का बहुत ही बड़ा फल बताया गया है। अक्षत का मतलब ये होता है कि जो चावल छत ना हो, यानी टुकड़े में ना हो, पूरा समूच हो, वो अक्षत आज के दिन विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस वर्ष 3 मई 2022 को जो अक्षय तृतीया का संयोग मिल रहा है वो बहुत ही पुण्यकारी है। इस दिन चंद्रमा अपने उच्च राशि में विद्यमान होंगे, बृहस्पति देव अपने स्वराशि में विद्यमान हैं, शुक्ल योग रहेगा। अनेक प्रकार के अच्छे शुभ संयोगों की प्राप्ति हो रही है। तो प्रिय मित्रों, इस दिन सत्तू का दान और 1 घड़े जल का दान करने का बहुत ही बड़ा फल बताया गया है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस अक्षय तृतीया के दिन जो भी किसी प्रकार का कार्य किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। हमारे देश में प्राचीन परंपरा से किसान लोग जब रबी की फसल की कटाई मड़ाई से फुर्सत हो जाते थे तो इस दिन खरीफ की फसल के लिए इस दिन सुदिन करते थे। उसमें सूर्योदय से पहले किसान लोग एक टोकरी में गोबर की पास और 1 लोटा जल और थोड़ा सा धान ले करके जाते थे और अपने खेत में पूरब की ओर मुँह करके उस गोबर की पास को डालते थे। उसके ऊपर धान बिखेर देते थे, जल डाल देते थे 1 लोटा और खुरपा से वहीं पे उसकी गुणाई कर देते थे। तो ये मान लिया जाता था कि ये हमारा आज से ये मुहूर्त हमने शुरू कर दिया है। अब हम जिस दिन हमको मौका मिलेगा
उस दिन से हम खेती का काम प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से इस अक्षय तृतीया के दिन चाहे जो भी कार्य हो, मुहूर्त इसमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन अपने आप में ही बहुत बड़ा संयोग की प्राप्ति होती है। अच्छे मुहूर्त स्वयं अपने आप आकर के उस दिन विद्यमान रहते हैं। तो इस अक्षय तृतीया के दिन जो भी यज्ञ किया जाए, व्रत किया जाए, अनेक प्रकार के दान किया जाए और गंगा जी में स्नान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर विद्यार्थी इस दिन गंगा स्नान करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो उनको कई गुना फल प्राप्त होता है। और गृहस्थ लोग दान करते हैं तो उनका जीवन खुशहाल में व्यतीत होता है, धन धान की प्राप्ति होती है, उनकी सभी प्रकार की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, ये बहुत ही अमूल्य समय है। इस दिन चाहे जो भी जिस किसी भी प्रकार का कार्य हो उस दिन करना चाहिए। शादी विवाह भी इस दिन बड़े धूमधाम से भी होती है। इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रिय मित्रों, हो सके तो आप सब लोग अपना ये अमूल्य समय निकाल करके इस दिन ये कार्य को अवश्य करें, जिससे आपका जीवन खुशहाल में व्यतीत हो, धन धान की प्राप्ति हो और परिवार में सुख समृद्धि भी प्राप्त हो और खेती में आपके कई गुना अनाज की भी प्राप्ति हो, जिससे किसान लोगों का जीवन खुशहालमय व्यतीत हो और संपन्नता को प्राप्त करें। मेरी यही ईश्वर से शुभकामना है कि आप लोग इन सभी कार्यों को अवश्य करें, जिससे कि आपके सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति हो और आप स्वयं धनवान, भाग्यवान, यशस्वी, दीर्घजीवी होवें। मेरी यही ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। फिर मित्रों, फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। यदि ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।